बीकापुर विधानसभा 1962 में, तब से 10 बार जो 15 विधायक हुए, जिसमें से 10 विधायक ऐसे हैं जिनके नाम के आगे श्री राम लगा हुआ है। जैसे कि 6 बार सीताराम निषाद जीते, 3 बार संत श्री राम द्विवेदी जीते, 1 बार परशुराम यादव जीते, और 2017 में जाकर भाजपा का जो यहाँ पे खाता खोला है 27 साल बाद, जिसमें राम नहीं लगा है, जिसमें राम नहीं लगा है। उस समय भी बहुत विरोध हुआ था, भाजपा में भी बहुत विरोध हुआ था कि डॉक्टर अमित सिंह चौहान को ऐसे तुरंत न उतार दिया जाए, कि उनकी मां थी, उसके बाद तुरंत उनको उतार दिया जाए। इसको मैदान में और जीत गए ये। हालांकि इनके पिताजी बेचारे वो रह गए, एमएलसी बने, लेकिन वो विधायक नहीं बन पाए। लेकिन इनका यही सौभाग्य सही है कि ये बन गए, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज जो चर्चा का दौर चल रहा है कि बीकापुर विधानसभा में कैंडिडेट को बदलने की बातें बहुत जोर से चल रही है। ये लग रहा है, ये आरोप लग रहे हैं जो सिटिंग विधायक है डॉक्टर अमित सिंह चौहान पे, ये जनता के बीच नहीं रहते। चर्चा ये है, आप जानते होंगे कि एक सभापति है, सहकारी बैंक के सभापति हैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू। वो जब इनको टिकट मिला था तब भी वो रेस में थे, काम कर रहे थे क्षेत्र में। अब भी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से अपना वो बीकापुर विधानसभा में काम कर रहे हैं। उनकी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, फिरोज खान गब्बर की जहां तक बात है, फिरोज खान गब्बर को अब की टिकट सपा शायद दे, हमको बड़ा मुश्किल लगता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विनय प्रकाश सिंह, जो कि राजनीति के काफी जानकार माने जाते हैं। अभी आइए इनसे हम आप लोगों की बात कराएंगे अयोध्या जिले के बीकापुर विधानसभा की, जहां की इस समय बीजेपी से अमित सिंह चौहान विधायक मौजूदा समय में हैं। वहां पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही सरगर्मी तेज हो गई है, और जगह जगह ये चर्चा हो रही है कि किस दल से कौन सा प्रत्याशी इस बार मैदान में होगा, तो कौन सा जातीय समीकरण बनेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के अभी हम आप लोगों की बात कराएंगे वरिष्ठ पत्रकार विनय प्रकाश सिंह लल्ला जी से। हमारे साथ बने रहिए। हाँ भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब ये बताइए कि चूंकि वहां पर बीकापुर विधानसभा में इस समय बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी से अमित सिंह चौहान विजय हासिल किए हुए हैं, लेकिन वहां पर बहुत जबरदस्त शोर चल रहा है, चर्चा चल रही है कि यहां से बीजेपी प्रत्याशी बदलने जा रही है और इस बार वहां से कोई दूसरा प्रत्याशी होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये सही बात है कि अयोध्या विधानसभा की 5 विधानसभा में बीकापुर विधानसभा का जो परिदृश्य है वो अलग टाइप का है। वहां पे 10 विधायक 15 विधायक अब तक, जब से सृजित हुई है बीकापुर विधानसभा 1962 में, तब से 10 बार जो 15 विधायक हुए, जिसमें से 10 विधायक ऐसे हैं जिनके नाम के आगे श्री राम लगा हुआ है। जैसे कि 6 बार सीताराम निषाद जीते, 3 बार संत श्री राम द्विवेदी जीते, 1 बार परशुराम यादव जीते, और 2017 में जाकर भाजपा का जो यहाँ पे खाता खोला है 27 साल बाद, जिसमें राम नहीं लगा है, जिसमें राम नहीं लगा है। और वही शोभा सिंह यादव हैं, वो शोभा सिंह, क्षमा कीजिएगा, ये शोभा सिंह चौहान वही हैं, मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी है। वो 2017 में जीती थी भाजपा की टिकट पर, और अगर हम सही कह रहे हैं तो 2017 में आनंद सिंह यादव को शायद हराई थी वो। उसके बाद फिर जब दोबारा टिकट मिला तो उनके पुत्र डॉक्टर अमित सिंह चौहान को मिला था। हालांकि उस समय भी बहुत विरोध हुआ था, भाजपा में भी बहुत विरोध हुआ था कि डॉक्टर अमित सिंह चौहान को ऐसे तुरंत न उतार दिया जाए, कि उनकी मां थी, उसके बाद तुरंत उनको उतार दिया जाए। उस समय भाजपा के अंदर बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। ये विरोध क्यों चल रहा है?
इसका कारण विरोध ये चल रहा है कि वो चूंकि उनकी राजनीतिक कोई बहुत ज्यादा पैठ नहीं है, वो ना राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि है। शोभा सिंह चौहान थे, वो कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत सदस्य नहीं है, लेकिन ये तो इनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा, सीधे ये उतार दिए गए मैदान में और जीत गए ये। हालांकि इनके पिताजी बेचारे वो रह गए, एमएलसी बने, लेकिन वो विधायक नहीं बन पाए। लेकिन इनका यही सौभाग्य सही है कि ये बन गए, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके वजह से आज जो चर्चा का दौर चल रहा है कि बीकापुर विधानसभा में कैंडिडेट को बदलने की बातें बहुत जोर से चल रही। ये लग रहा है, ये आरोप लग रहे हैं जो सिटिंग विधायक है डॉक्टर अमित सिंह चौहान पे, ये जनता के बीच नहीं रहते, ज्यादातर इधर बाहर ही रहते हैं, जनता के बीच में नहीं आते। ऐसे में वो जब संवादहीनता आ गई है, इससे वजह से भारी नाराजगी है। यही वजह है कि उनके कैंडिडेट भाजपा के बदलने की चर्चा जोरों पर है, जो वो हकीकत है ये चीज। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या चर्चा है कि कौन यहाँ से प्रत्याशी हो सकता है? ऐसे में चर्चा ये है, आप जानते होंगे कि एक सभापति है, सहकारी बैंक के सभापति हैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू। वो जब इनको टिकट मिला था तब भी वो रेस में थे, काम कर रहे थे क्षेत्र में। अब भी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से अपना वो बीकापुर विधानसभा में काम कर रहे हैं। उनकी बहुत जोरों पे चर्चा है कि वो भाजपा की तरफ से विधानसभा 2027 के चुनाव में धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू को भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अच्छा, जैसे सपा की तरफ से तो पिछली बार गब्बर सिंह थे यहाँ से प्रत्याशी, लेकिन उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार सपा प्रत्याशी वहां बदलेगी कि गब्बर सिंह दोबारा वहां से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, फिरोज खां गब्बर की जहां तक बात है, फिरोज खां गब्बर को अब की टिकट सपा शायद दे, हमको बड़ा मुश्किल लगता है। अब की राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप की बहुत जबरदस्त चर्चा है और वो मजबूत करनी दे। पहली बात, राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप के साथ वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर है, वो बीटेक किए हुए हैं, और साथ में वो मिलनसार है, लोगों से मिलते हैं, सब संवाद रखते हैं, लोगों की पैरवी करते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। ये सब उनके प्लस में जा रहा है। ऐसे में उनका टिकट मिलना, राघवेंद्र प्रताप सिंह का सपा से टिकट मिलना की बहुत जबरदस्त चर्चा है और मिल भी सकता है। और फिरोज खां गब्बर को जो है, अगर वो पीडीए लेके जिस प्रकार सपा चल रही, अगर पीडीए इनके ऊपर पीडीए का भूत सवार ना हुआ तो फिरोज खां गब्बर को हटा के राघवेंद्र प्रताप अनूप के ऊपर ये भाग्य जो है सपा आजमा सकती है। अच्छा, कहीं कहीं पूर्व मंत्री आनंद सेन के नाम की भी चर्चा हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये केवल चर्चा तक ही सीमित रह जाएगी कि इनको भी कहीं सहेजा जा सकता है? हमको लगता है कि जहां तक आनंद सेन की चर्चा है, ये चर्चा ही तक सीमित रह जाएगी और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें तस्वीरों में सबसे ज्यादा अगर सपा कैंडिडेट की बात की जाए तो फिरोज खां गब्बर हैं और दूसरे नंबर पे राघवेंद्र प्रताप अनूप हैं, जिसमें राघवेंद्र प्रताप सिंह अब अनूप एक नंबर पे हो गए, दूसरे नंबर पे फिरोज खां गब्बर हो गए। आनंद सेन को आप अगर रखना चाहते हैं तो तीसरे नंबर पे रख सकते हैं, हालांकि वो चर्चा ही है, वो कहीं पे किसी तस्वीर पे दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि इस समय मायावती एकदम चुनाव में को फतह करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दिया है और नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा अपना संगठन सहेजने में जुट गई हैं और पुराने लोगों को भी इसमें लाया जा रहा है। तो ऐसे में बीकापुर से बसपा किसको खड़ा कर सकती है? बीकापुर से हमें कोई बहुत तगड़ा कैंडिडेट बसपा का कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि बीकापुर विधानसभा में विश्वनाथ पाल भी शायद आते हैं, उनका क्षेत्र जो है, मतलब उनका गांव जो है बीकापुर विधानसभा के ही भीतर आता है कि नहीं आता, हमको नहीं जानकारी है, लेकिन अयोध्या के ही रहने वाले ये तो पक्का है कि। अच्छा, सपा से कुछ लोग अभय सिंह का, बीजेपी से कुछ लोग अभय सिंह का नाम ले रहे हैं कि बीजेपी यहाँ गोसाईगंज के
दो बाहुबलियों में से अभय को बीकापुर से प्रत्याशी बना सकती है, तो क्या इसमें भी कुछ सत्यता है? इसमें सच्चाई नहीं है कि अभय सिंह को बीकापुर से प्रत्याशी बना दें, लेकिन ये सच्चाई जरूर है कि जितेंद्र सिंह बबलू जो है बीकापुर से भले प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, इसकी चर्चा है। लेकिन सपा से नहीं, भाजपा से उनकी भी चर्चा है। जो आप कह रहे हैं कि अभय सिंह को कर दिया जाए, तो अभय सिंह की तो आप न समझें कि बीकापुर आएंगे, लेकिन एक बाहुबली वो भी है। तो जितेंद्र सिंह बबलू बीकापुर से एक बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए अगर उनकी जो है प्रबल दावेदारी उनकी भी चल रही है, चर्चा बहुत जोरों पर, तो वो जितेंद्र सिंह बबलू भी बीकापुर से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कौन सा जात निर्णायक साबित हो सकता है? बीकापुर विधानसभा में, बीकापुर में लगभग जो है निषाद समुदाय जो है बीकापुर में भी है, यादव भी है ठीक ठाक 40-50 हजार के करीब, और मुस्लिम भी है। लगभग समीकरण वही, क्योंकि बीकापुर का ही एक थोड़ा क्षेत्र जो है कट के गोसाईगंज में गया है, लगभग समीकरण जो है बीकापुर में भी वही है। अच्छा, यहाँ बीकापुर में लोग कहते हैं कि मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, ऐसे में अगर गब्बर सिंह का टिकट कट जाता है, गब्बर खां का टिकट मान लीजिए कट जाता है, तो ऐसे में मुस्लिम वर्ग नाराज अगर हुआ तो उसका फर्क कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमको तो लगता है कि मुस्लिम अगर होगा, नाराज भी होगा, तब भी उसके साथ में मजबूरी है कि वो सपा का कोर वोटर है मुस्लिम, इसलिए कहीं नहीं जाता। उसमें से छिटपुट जो हो चले जाते हैं, वो बसपा के साथ चले जाते हैं। अगर बहुत नाराजगी उनको लगी तो बसपा के साथ चले जाएंगे, और नहीं तो वो सपा के साथ में रहेंगे। और 2% तो कुछ मुस्लिम हैं कि जो भाजपा को भी वोट देते हैं, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो 2027 में आपको क्या लगता है कि ये सीट किस खातिर जा सकती है? हमको लगता है कि बीकापुर विधानसभा 2027, अभी हम एक साल पहले ये चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत कठिन है बताना, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि बीकापुर में जो है विधानसभा 2027 का चांद बहुत टक्कर वाला होगा, और भाजपा और सपा में जोरदार जबरदस्त टक्कर होने वाली है। और उसमें अगर अनूप सिंह लड़े तो पल्ला भारी भी हो सकता है सपा का। हमारे बीच मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार विनय प्रकाश सिंह, जिनकी बात आप लोगों ने सुना। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि आखिर यहाँ पर बीजेपी किसको टिकट देने जा रही है, सपा किसको टिकट देने जा रही है, बसपा किसको टिकट देने जा रही है, और अगर जो टिकट देने जा रही है तो उससे किस दल को ज्यादा फायदा या नुकसान होगा। धन्यवाद। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूलें।